चलिए वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का और बात विधानसभा चुनाव के नतीजों की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जोरदार वापसी की है। बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 राज्यों की जीत की हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पीएम मोदी ने अपार जन समर्थन के लिए तीनों राज्यों के वोटर्स का आभार जताया। देखिए रिपोर्ट। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी का परिश्रम 2024 में फिर परचम। मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मोदी की गारंटी 2024 की गारंटी। ये जश्न है नरेंद्र मोदी के नाम का। ये जश्न है नरेंद्र मोदी की गारंटी का। और ये जश्न है नरेंद्र मोदी पर विश्वास का। तीन बड़े राज्य, सैकड़ों चुनौतियां, लेकिन हर चुनौती का एक ही जवाब, नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के साथ ही बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी। इन तीनों राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी यह साफ कर दिया कि बीजेपी की इस हैट्रिक में 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर शब्द घोषणा पत्र बना। पीएम मोदी की हर रैली से जीत का ग्राफ बढ़ता चला गया और यह साफ हो गया कि पीएम मोदी के नाम और काम पर जनता को अटूट भरोसा है। बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद और 2014 के बाद के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या बीजेपी के गठबंधन ने जीते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन तमाम चुनावों में मुख्य चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। और मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो अब देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का शासन है। 3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक से यह भी साबित हो गया है कि विपक्ष के तमाम दांवपेच धरे के धरे रह गए और विपक्ष का जातिगत गणना वाला कार्ड भी फेल हो गया। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई,
लेकिन देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस इन तीनों ही राज्यों में जातिगत गणना, 1 रैंक 1 पेंशन और ओबीसी आरक्षण के दशकों पुराने मुद्दे को हवा दे रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे ये सारे दांव कांग्रेस के लिए उल्टे साबित हो गए। बीजेपी ने इन तीनों ही राज्यों में कई अहम प्रयोग भी किए और अलग अलग रणनीति बनाकर मैदान पर उतरी। मसलन हर राज्य में मोदी की गारंटी को घोषणा पत्र में इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में लाखों पन्ना प्रमुखों को लेकर सीधे पीएम ने सभा की। सांसद, केंद्रीय मंत्री उतारकर क्षेत्रीय स्तर पर गुटबाजी को खत्म किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिन सीटों पर लंबे अरसे से एमपी में हार रही थी, उन पर पहले ही कैंडिडेट घोषित करके फोकस किया गया। वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह एमपी और छत्तीसगढ़ में हैवीवेट प्रचार कर रहे थे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सीधे राजस्थान में मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी चुनौती को पार करने में बीजेपी की सभी रणनीतियां कारगर साबित हुई और जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यशवर्धन सिंह शेखावत कांग्रेस प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह नियुक्ति जारी की है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजपूत समाज के सक्रिय नेता माने जाते हैं यशवर्धन सिंह शेखावत। पूर्व विधायक डॉक्टर मूल सिंह शेखावत के पुत्र हैं यशवर्धन सिंह। आरटीआई एक्टिविस्ट भी है यशवर्धन सिंह शेखावत। सामाजिक संगठनों ने यशवर्धन सिंह को बधाई दी है। यशवर्धन सिंह शेखावत कांग्रेस प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन गई। जनता ने जनाधार बीजेपी के पक्ष में दिया और राजस्थान केसरिया हो गया। इस चुनावी परिणाम में कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों के हाथ हार लगी है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे वो कौन से दिग्गज हैं जिन पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया? देखिए इस रिपोर्ट में। गहलोत सरकार की 5 साल तक चले सियासी परीक्षा का परिणाम आज लोगों के सामने है। परिणाम से साफ हो गया है कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास दिखाया है। प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल है। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। परिणाम तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने सरकार के विकास के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल सरकार की योजना और विकास कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गहलोत समेत उनके मंत्रियों की भी थी। लेकिन गहलोत सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों के हार ने उनके कामकाज के तौर तरीकों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे वो कौन से दिग्गज हैं जिन पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। गहलोत के मंत्रियों को मिली हार। खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सपोटरा से रमेश मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, सिकराय से ममता भूपेश, बानसूर से शकुंतला रावत, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, बीकानेर पश्चिमी से बीडी कल्ला, पोखरण से शाले मोहम्मद, मांडलगढ़ से रामलाल जाट, सांचौर से सुखराम विश्नोई तो निम्बाहेड़ा से उदयलाल अंजना और कामा से जाहिदा खान
अंता से प्रमोद जैन भाया, बैर से भजन लाल जाटव, ये वो दिग्गज है जिनको जनता का साथ नहीं मिला है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों की हार से कांग्रेस के खेमे में मायूसी है। हालांकि कुछ ऐसे भी दिग्गज रहे जो जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। कांग्रेस के वो दिग्गज जिन्होंने जीत का चखा स्वाद, शांति धारीवाल, टीकाराम जूली, ब्रजेंद्र ओला, अर्जुन बामनिया, महेंद्रजीत मालवीय, सुभाष कर, ये वो नाम है जिन्होंने जनता का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की है। चुनावी नतीजों के बीच अशोक गहलोत ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। यह सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। ये हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। भगवा लहर में गहलोत कैबिनेट के धुरंधर उड़ गए हैं। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से प्रदेश में वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 3 दशक से हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला आ रहा है। अशोक गहलोत के तमाम दावों के बावजूद ये रिवाज कायम रहा और बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। आखिर कांग्रेस की हार की क्या क्या वजह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे की सत्ता से कांग्रेस की विदाई तय है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। पिछले 30 सालों से चला आ रहा रिवाज एक बार फिर कायम है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के तमाम दावे और उनके लोक लुभावने वादों को दरकिनार करते हुए राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया है, जिसका परिणाम आज लोगों के सामने है। प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार, इस जनादेश की वजह क्या है और क्या कारण रही कि जनता ने कांग्रेस की 7 गारंटियों पर भरोसा नहीं दिखाया और प्रदेश में कमल खिलाया। कांग्रेस की हार के पीछे सियासी जानकार कई वजह मानते हैं। नंबर 1, गुटबाजी। कांग्रेस चुनाव के कुछ महीने पहले तक गुटबाजी से जूझती नजर आई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान का भी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा। इसके साथ ही इस खींचतान का गलत संदेश जनता के बीच गया। हालांकि चुनाव से ठीक पहले दोनों ही नेता हम साथ साथ है का संदेश देते नजर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 2, बागियों की बगावत। कांग्रेस की हार के पीछे बागी भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक दी थी, तो कुछ बीजेपी और दूसरे दलों की टिकट पर भी मैदान में उतर गए थे। इन बागियों ने भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। नंबर 3, योजनाओं पर भारी पड़ी पेपर लीक। सियासी जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावी साल में एक के बाद एक चुनावी दांव चले। चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया। सस्ते गैस सिलेंडर समेत कई लुभावनी योजनाओं पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़ गए। नंबर 4, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। राजस्थान के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर भी अहम मुद्दा रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर राज्य को अव्वल नंबर पर बताया। यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ घटनाओं पर बयान नहीं देने की वजह से निशाने पर भी लिया। नंबर 5, योजना लागू करने में देरी। इसके साथ ही सियासी जानकारों का कहना है कि प्रदेश में गहलोत सरकार में जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, उनको लागू करने में काफी देर हो गई। राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो जाना भी कांग्रेस को भारी पड़ा। साथ ही राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा भी खूब उठाया। इसके साथ ही प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ाने को भी सियासी जानकार हार की एक बड़ी वजह मान रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी योजना और रणनीति को जमीनी हकीकत में तब्दील करने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दर्शकों के भरोसे पर फिर खरा उतरा जी राजस्थान।
पहले रुझान से लेकर पहले नतीजे तक सी राजस्थान ने दी सबसे